हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज जन्माष्टमी है तो हम पाक बनाने जा रहे थे, उसके लिए मेवे मंगाए हैं। अब हमारे यहाँ दादी के टाइम से ही पाक बनाई जाती है। मेवे को हमने बारीक काट लिया है और गोले को पीस लिया बारीक, मतलब कद्दूकस कर लो या चाहे पीस लो, जैसे भी है। और फिर उसे मींग को, जो मींग होती है वो डालना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम उसे थोड़ा भूंज लेते हैं। भूंज के फिर उसे पीसते हैं तो वो आसानी से पिस जाती है, बारीक हो जाती है। इसमें डालने के लिए किशमिश की भी डंडी तोड़ के धो के तब डालते हैं। इलायची बारीक पीस के मिला लेते हैं। दादी के टाइम से ही हमारे यहाँ जन्माष्टमी पर पाक बनाई जाती है, तो हम ज़रूर बनाते हैं। चाहे थोड़ी बनाएं पर बनाते ज़रूर हैं। आजकल महंगाई का टाइम है, इतनी मेवा आ नहीं पाती है, तो थोड़ी बहुत ही बना पाता है इंसान। ये मींग पीस ली थी हमने और फिर इसमें किशमिश और मींग मिला ली थी पिसी हुई, और चाशनी तैयार कर रहे हैं। आप 3 तार की चाशनी तैयार करनी है। फिर उसमें डालते हैं मेवे, तो और उसके बाद में जब थोड़ा गाढ़ा हो जाता है फिर थाली में करके घी लगा के तब जमाते हैं इसे। तो अभी हमारा चाशनी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम गाने भी सुनते जा रहे थे। थाली में घी लगा लिया है अब हमने। जब तक वो चाशनी तैयार होगी, रेडी होने में टाइम है अभी उसे, तो क्या करते, घी लगा लिया है। अब उसमें देख लिया है कि 3 तार की चाशनी हो गई है या नहीं, तो अब थोड़ा पक गई है चाशनी, 3 तार की सी हो गई है। अब इसमें मेवे डाल देंगे, धीरे धीरे डालते हैं, ये नहीं है कि एक साथ सब डाल दें। इससे क्या होता है, कम ज़्यादा हो जाता है। कभी ज़्यादा भी हो जाए और चाशनी कम रह जाए तो दिक्कत होती है फिर, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मेवा डालते चलते हैं और उसे चाशनी में मिक्स करते रहते हैं। ये सब मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी मम्मी बना रही हैं और मैं सिर्फ डाल रही हूँ। क्या है ना, वही जमा पाती है, मेरे को तो जमाना ही नहीं आता है, तो मैं सीख रही हूँ अभी। मैं हर बार सीखती हूँ, बस मैं जमाती नहीं हूँ। कभी जमाएंगे अपने हाथ से। और थोड़ी गाढ़ी होने लगा है अभी, थिक हो जाने तक इसे, मतलब डालते मेवा थिक सा हो जाए तभी जम पाती है अच्छी। अभी पतली लग रही, थोड़ी पतली है, थोड़ा और पड़ेंगे मेवे तब सही होगी। ऐड करते जाएं, ऐड करें जब तक गाढ़ी ना हो जाए, तब तक मेवे इसमें ऐड करने हैं। पतली वाली थोड़ी देर से जम पाती है और थोड़ी थिक हो जाती है, वो जल्दी जम जाती है, उसे सुखाना पड़ता है। तो अब थोड़ी थिक सी हो गई है, गाढ़ी हो गई है ये, अब थोड़ी सही लग रही है। इसमें थाली में जमा सकते हैं इसे। थोड़ा एक सा करना रहता है इसे। अब देखिए, अब पूरी जमाने लायक हो गई है थाली में, गाढ़ी हो गई है। अब ये हल्का हल्का सा बुरक और देते हैं, थोड़ी और गाढ़ी हो जाए तो क्या है ना, ये अच्छी जम जाती है मेवे की, और कम मीठी रहती है। और थोड़ी पतली जमाते हैं ना, तो वो मीठी मीठी सी ज़्यादा लगती है। इसमें थोड़े मेवे ज़्यादा होंगे ना, तो ये थोड़ी मीठी कम लगती है। अब इसे थाली में, जिसमें घी लगाया था उसमें करेंगे।
और फिर इसे ठोकते हैं, थोड़ा सा थाली को हिला देते हैं ज़मीन में रख के। तो चलिए अब कर लेते हैं, इसे बन के तैयार है ये। चलिए कर लेते हैं अब इसे ज़मीन में रख के थोड़ा सा स्लिप पे ही ऐसे करके हिला देंगे, ठोक देंगे, तो ये पूरे में फैल जाएगी थाली में और एक सी हो जाएगी। सभी थालियों में मैंने ऐसे किया है, मेरी मम्मी ने बस करके दे दिया उसमें, और मैंने सब हिला हिला के एक सा कर दिया थे थालियों में। फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ये हल्का सा थोड़ी सी देर रखेंगे, 5 मिनट, और फिर इसके पीस काट लेंगे हम। ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी ना तो ये जम जाएगी, और फिर उसके पीस काट लेंगे बिल्कुल बर्फ़ी जैसे, चौकोर चौकोर से। तो देखिए मैंने ये लाइन बना ली है, इसमें चौकोर चौकोर सी कट लगा लिए हैं बर्फ़ी की तरह। अब इसे निकाल लेंगे, ये ठंडी हो गई थी तब लगाया मैंने। देखिए पीस निकल आए ना बर्फ़ी की तरह, इसी को हमारे यहाँ मींग पाक कहते हैं। दादी भी हमारी बनाती थी ऐसे ही, और ऐसे ही हम भी लोग बनाते चले आ रहे हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी देखने के लिए धन्यवाद।